दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं वोल्क्सवैगन के R12 600 करोड़ के टैक्स बॉम्ब और रिलायंस के स्टॉक क्रैश के बारे में। वोल्क्सवैगन पर भारत सरकार ने RCI और 600 करोड़ का टैक्स नोटिस भेज दिया है। ये एक बड़ी वार्निंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। क्या इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने वाला है? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आप सही जगह आए हैं। ये है IPO विद प्रॉफिट, जहां हम आपको देते हैं स्टॉक मार्केट का डीप एनालिसिस, ट्रेंडिंग फाइनेंशियल न्यूज़ और बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, डेली मार्केट अपडेट्स, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टिप्स जो आपके प्रॉफिट बढ़ाएं। तो अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहले बात करते हैं वोल्क्सवैगन के टैक्स केस की। भारत सरकार ने वोल्क्सवैगन पर RCI 600 करोड़ का टैक्स क्लेम किया है। ये केस कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। क्या इशू है? वोल्क्सवैगन ने अलेजेडली इंपोर्ट ड्यूटी में गलत इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ। सरकार का क्या कहना है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ने कहा है कि वोल्क्सवैगन रूल्स वायोलेट कर रहा था। वोल्क्सवैगन का स्टैंस? कंपनी कह रही है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। आपको क्या लगता है? क्या गवर्नमेंट सही कर रही है या ये फॉरेन कंपनीज के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है? कमेंट्स में लिखो। अब सवाल ये है कि क्या ये केस सिर्फ वोल्क्सवैगन तक सीमित रहेगा या इससे और फॉरेन कंपनीज भी अफेक्ट होंगी? पोटेंशियल इम्पैक्ट्स FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकते हैं। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक इम्पैक्ट हो सकता है। 2030 में इंडिया में $85 बिलियन FDI आया, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस बढ़ने से ये इम्पैक्ट हो सकता है। टेस्ला और एप्पल जैसे ब्रांड्स भी इंडियन मार्केट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे टैक्स इश्यूज बढ़ेंगे तो नए इन्वेस्टर्स हेजिटेट करेंगे। क्या ये केस सिर्फ वोल्क्सवैगन का है या आने वाले दिनों में और भी कंपनीज टारगेट हो सकती हैं? अपना ओपिनियन कमेंट करो। अगर मार्केट बुलिश है तो रिलायंस के शेयर्स गिर क्यों रहे हैं? आइए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। 3 की रीजंस। वीक Q4 रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेशंस। एनालिस्ट्स को लगता है कि रिलायंस के रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो सकती है। ऑयल एंड गैस प्राइस फ्लक्चुएशंस। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट रिलायंस के रिफाइनिंग बिजनेस पर पड़ रहा है। कंपेटिटर प्रेशर। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड और गेल जैसे कंपेटिटर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या रिलायंस अब और गिरेगा या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कमेंट में ज़रूर लिखें। टाटा मोटर्स, वोल्क्सवैगन न्यूज़ का इम्पैक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग पिक। बजाज ऑटो सेक्टर में स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज, RS2500 के सपोर्ट लेवल पे मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन स्टॉक्स को ज़रूर वॉच लिस्ट में रखो, और अगर आपको एक्सपर्ट ट्रेडिंग टिप्स चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो आज के डिस्कशन से हमें क्या सीखने को मिला? की टेकअवेज। वोल्क्सवैगन टैक्स बॉम्ब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो सकता है। रिलायंस के शेयर्स गिर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल, हमेशा मार्केट ट्रेंड्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस को फॉलो करो। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाओ और ऐसी ही स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो आने वाला है। रिलायंस का अगला मूव क्या होगा? क्या ये R2500 के नीचे जाएगा या वापस R2800 टच करेगा? डोंट मिस इट। Stay updated, stay profitable, subscribe now.